नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे, जहां पर हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रेड टीचर मेन एग्ज़ाम 2023, सेकंड ग्रेड 2022 और भी बहुत सारे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड साइकोलॉजी के विभिन्न चैप्टर्स और यूनिट्स के बारे में, जहां पर हम कंटिन्यूसली आपके लिए डेली टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। बात करते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 11 का, जो एक सवाल था जिसके बारे में पूछा था आपसे कि सामाजिक सांस्कृतिक जो अधिगम सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे ने, आपको पता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था या संज्ञानवाद का जनक जिनको माना जाता है। तो उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी भर्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। देखिएगा, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है। जेरोम ब्रूनर की बात हो रही है यहाँ पर। एंड द ऑप्शंस आर अधिनियम, प्रतिभाबारकता, पराधीनता और सांकेतिकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पराधीनता वर्ड जो है वो जेरोम ब्रूनर ने अपनी अवस्थाओं में नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार चिंतन प्रारंभ होता है। एंड ऑप्शंस आर संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या इसको कह सकते हो आप 11 से 19 की जो अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था की जो अवस्था होती है, उस दौरान जो बालक होता है उसमें चिंतन का विकास हो जाता है या चिंतन प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पियाजे से संबंधित नहीं है। एंड द ऑप्शंस आर आत्मीकरण, संगठन, स्कीमा और उदातीकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उदातीकरण। क्वेश्चन नंबर 24, संवेदना के माध्यम से विभिन्न उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। ऑप्शंस अवधान, गहन चिंतन, अवधारणा और बोध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जब आप विशिष्ट उद्दीपन का चयन करते हो किसी संवेदना के माध्यम से, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? बोध कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम है। ऑप्शन है आपके सामाजिक विकास, संवेगों का विकास, नैतिक विकास और मनोविकास। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होकर हो सकता है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोविकास। संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम क्या होगा? मनोविकास। जबकि संवेगों का विकास एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। संवेगों का विकास एक पूरी ही अलग चीज़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास का अन्य नाम है मनोविकास। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे ने किस संकल्पना को स्पष्ट करने हेतु 3 पर्वत समस्या का प्रयोग किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है आपके संरक्षण का नियम, स्वकेंद्रण, ए बी खोज त्रुटि और तार्किक क्षमता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वकेंद्रण। जीन पियाजे ने ईगोसेंट्रिसिज्म को समझाने के लिए कि बालक जो होता है वो शेष अवस्था के दौरान स्वकेंद्रित होता है, इस चीज़ को समझाने के लिए उसने एक प्रयोग किया था जिसे कहते हैं 3 पर्वत समस्या प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक 3 वर्ष का बालक कहता है कि सूरज क्रोधित है। ये उदाहरण है। ऑप्शन है एनिमिज्म का, आत्मकेंद्रण का, आलोचना का और अंतर्ज्ञान का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर एक बालक जो है वो ये कहता है कि सूरज क्रोधित है, तो इसका मतलब वो सूरज को क्या कर रहा है? सजीव मान रहा है। ठीक है। और सजीव जब माना जाता है तो उस चीज़ को कहा जाता है एनिमिज्म या एनिमेशन जो है बनाना। तो एक्चुअल जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनिमिज्म का, यानी कि बालक जो होता है वो हर चीज़ को सजीवता के रूप से देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता व नन्हे वैज्ञानिक है, ये कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको रटी हुई होनी चाहिए ये परिभाषा। ऑप्शंस हैं स्किनर, पावलो, युंग और पियाजे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीन पियाजे जो है उसने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय के डैश के। तो यहाँ पर आपको दोनों खाली स्थानों में भरना है। ऑप्शन है आपके मात्रा कोमा प्रकार, आकार कोमा मूर्त प्रकृता, प्रकार कोमा मात्रा और आकार कोमा किस्म। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है और बजाय किसके?
ये होता है बजाय मात्रा के। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकार और मात्रा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कोई 5 वर्ष की लड़की एक नई टी शर्ट को तय करते समय स्वयं से बात करती है। यहाँ लड़की के व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, तो आपको बताना है कि कौन सी जो संकल्पना है वो यहाँ पर परिपूर्ण हो रही है। ऑप्शन है जीन पियाजे व लेव वाइगोत्स की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों के अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन बी है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और वाइगोत्स की इसकी व्याख्या बच्चे के निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन सी पियाजे इसे सामाजिक अनोन्य क्रिया मानेगा जबकि वाइगोत्स की खोजबीन। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जीन पियाजे जो है वो तो इसे कहेगा अहम केंद्रित भाषा, जबकि वाइगोत्स की जो है वो इसकी व्याख्या करेगा बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बालक टमाटर से अच्छे से परिचित है लेकिन उसने कभी सेब नहीं देखी है। एक दिन बाजार में वह सेब को देखकर चिल्लाता है, देखो माँ टमाटर। तो माँ कहती है, नहीं यह एक सेब है। ये उदाहरण है। तो ये जो परिघटना है इसमें माता ने कहा है कि नहीं बेटा ये क्या है, एक सेब है, टमाटर नहीं है। तो ये उदाहरण किसका है? ऑप्शन है आपका समंजन, आत्मसात्करण या समावेशीकरण, संरक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये उदाहरण हो जाएगा आत्मसात्करण या समावेशीकरण का। कैसे? पहले बालक को लगता था कि जो भी रेड और गोल चीज़ है वो क्या होती है, टमाटर होती है। फिर उसने सेब को देखा तो उसने कहा कि ये टमाटर है, लेकिन माँ ने कहा कि नहीं बेटा ये क्या है, ये तो सेब है। ठीक है, तो उसके बाद ये ध्यान रखेगा कि अब जो थोड़ी रेड दिखती है तो वो टमाटर नहीं, वो सेब भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करेगा, उस नए डेटा का आत्मसात करेगा या उसका समावेश करेगा अपने जो भी पुराना ज्ञान था, जो स्कीमा था उसके अंदर। ठीक है, आपको ये भी पता होगा ये स्कीमा वर्ड भी किससे रिलेटेड है, जीन पियाजे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को नाम दिया। ऑप्शन है स्कीमा, समायोजन, अहम केंद्रण भाव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमताओं और योग्यताओं को पियाजे ने क्या कहा था, स्कीमा कहा था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, बच्चों के दिमाग में बनने वाला मानसिक नेटवर्क है। ऑप्शन है आवेग, आद्य रूप, खाका और परिकल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिकल्पना। यानी जो भी मानसिक नेटवर्क बनता है उसको कॉन्सेप्ट कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं। ये तो बिल्कुल इजी सा सवाल है, आई होप आप सभी को पता होगा। ऑप्शंस हैं वाटसन, केटल, पियाजे और जेम्स। यहाँ पर विलियम जेम्स की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 35, जब नए विचारों को मौजूदा विचारों में जोड़ा जाता है तो उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है अनुकूलन, प्रतिकृतियन, आत्मसात्करण और पुरुत्पादन या पुनरुत्पादन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रक्रिया को कहा जाता है आत्मसात्करण। आपके पास पहले से एक डेटा था, आपको पता था कि रेड चीज़ जो होती है वो टमाटर होती है, फिर आपको नया डेटा मिला कि रेड चीज़ जो है वो सेब भी हो सकती है, तो आपने उस चीज़ को भी क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो ये क्या कहलाता है, आत्मसात्करण कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, अनुभव द्वारा ज्ञान का निर्माण होता है, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है पियाजे, बांडूरा, पावलोव और स्किनर। तो राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानवाद की बात कर रहे हैं, पियाजे से रिलेटेड सवाल देख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, क्या हो जाएगा, जीन पियाजे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, पियाजे की किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 3rd ग्रेड या रीट मेन एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा, क्योंकि RSMSSB का पैटर्न ही ऐसा है कि कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, और मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको ऐसे ही कुछ सवाल देने की, तो शायद आपने देखे तो हो लेकिन उतने गौर से नहीं देखे होंगे। तो देखिएगा, पियाजे की किस अवस्था में बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है आपके संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदी पेशी अवस्था, जिसका कार्यकाल कितना होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पियाजे ने कहा था कि वस्तु स्थायित्व जो होता है वो बालक तकरीबन 18 से 24 माह की अवधि तक करता है। ठीक है, तो इसको आप 0 से 2 वाली कैटेगरी में रख सकते हो, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा पद पियाजे द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के संरक्षण में
स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है आपके ए बी खोज त्रुटि, संज्ञानात्मक विसंगति, क्षैतिज विसंगति और लंबवत विसंगति। राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉग्निटिव डिसऑर्डर या फिर संज्ञानात्मक विसंगति इसको बोलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। बालक में क्षेत्रफल, लंबाई, आयतन आदि का संप्रत्यय विकसित हो जाता है, यानी इन सारी चीज़ों में पहचान करना कब सीख जाता है? ऑप्शन है आपके मूर्त संक्रियात्मक काल, अमूर्त संक्रियात्मक काल, संवेदीगामक काल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक काल। ठीक है, जब बालक जो होता है मूर्त रूप से कल्पना करने लगता है चीज़ों के बारे में, तो उस दौरान वो जो है क्षेत्रफल, लंबाई और आयतन आदि के बारे में भी संप्रत्यय विकसित कर लेता है। आज की स्लाइड का लास्ट सवाल देखिएगा। पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझने के लिए क्या कार्य दिया था? इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन है आपके पेंडुलम का प्रयोग, बोबो गुड़िया का प्रयोग, दृश्य चट्टान का प्रयोग और छाया प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो काल्पनिक निगमनात्मक तर्क है उसको समझने के लिए बच्चों को उसने एक प्रोजेक्ट दिया था और वो प्रोजेक्ट किसका था? पेंडुलम का प्रयोग करने का। तो ये थे जीन पियाजे या संज्ञानवाद से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी भर्तियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।